कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मंत्र वही रहता है, उसमें भी हम लोग अभी अभी जो मैं अभी गाया हूँ, तीन अलग अलग तरह तरह से हम लोग मैंने अभी जस्ट टच किया है। तो आपको कौन सा भी आपका धुन आपको अच्छा लगा, वो धुन आप गा सकते हैं, ठीक है ना। हमको भगवान से कनेक्ट होना है, मैं बार बार वही बोलता हूँ। कोने प्रभु जी मेरे को यही वो एक मिनट थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। कहाँ पे थे हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, कहाँ पे थे हम लोग। प्रभु जी 55 श्लोक से स्टार्ट हेलो, करना। 55 श्लोका से जल्दी जल्दी निकाल लीजिए आप लोग, अपना अपना भगवत गीता निकाल लीजिए। 55 56 55 हो गया। नहीं प्रभु जी। अच्छा, श्री भगवान वाच प्रजाहति यदा कामान सर्व पार्था मनोगतान आत्मानि एव आत्माना तुस्तः स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। ये श्लोका ज्यादातर लोग अभी यहाँ से दो तीन जो श्लोका आते हैं, इसका ये सुने बाद में लोग क्या हो जाते हैं, अगर परिवार में कोई करीब वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं रोएंगे, अभी ज्यादा हंसी है, खुशी का माहौल है, नहीं हम ज्यादा हंसेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ा है। ऐसा गलत मीनिंग निकालते हैं, आप गलत मीनिंग मत निकालो, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं ये चंद श्लोकाओं में देखो आप। श्री भगवान वाच सॉरी श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, जिसको ब्रैकेट में बोला गया स्थित प्रज्ञ कहा गया। प्रज्ञ यानी शुद्ध चेतना, स्थित स्थित का मतलब है उसमें स्थित होना। ये हमारा श्लोका था। चलो अब आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। तात्पर्य तात्पर्य हो गया? शिल प्रभात नहीं द्वारा हुआ शिल ना? हाँ प्रभात पढ़िए। कीजिए। जय। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म। यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीव आत्माएं अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सहज रूप में, सिंपल रूप में, बस मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, बस मेरा कुछ नहीं है।
हाँ, मैं सिर्फ भगवान का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए कैशियर के वैसा। नोट गिनना है, नोट लेना है, नोट देना है। बस कैशियर का काम। शाम में बुलावा हो, शाम का समय हो जाता है, बैंक से कोई लगाव, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, निकल जाता है। इतना ही करना है। भौतिकवादियों के वैसा मेरे पास में भी बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग वो नहीं मारना है, उसमें फंसना नहीं है। बस हमारे पास में कौन है? कान्हा है। बस वो कान्हा एक है, बस है। बाकी सब है, कान्हा नहीं है तो उसके जीवन में आनंद नहीं है। ठीक है। वह सिंपल है, कृष्ण भावना अमृत में बन के रहना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये इंद्रिय तृप्ति से इंद्र क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये मनोधर्म, मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को, कामनाएं कैसा आती हैं? ये यस, आंख से कोई चीज, अच्छी वस्तु को देखे, अच्छा लाइफ चल रही थी। हाँ, दोनों पति पत्नी, अपने बच्चा अच्छा चल रहा था। बढ़िया सा अपने पड़ोसी ने क्या किया? नई कार खरीदे, बढ़िया बढ़िया। हाँ, बस वो कार पे जैसे, अरे ब्लू वाली कार कितना चमक रही है, पड़ोसी उसको अच्छा सा क्या कर रहा है, सुबह उठ के पानी लेके, यस, हमारी आंख उस पे पड़े। अब अब हम, हमारी माता जी यानी अपनी पत्नी बोलने लगी पति को, यस, हमको भी एक कार चाहिए, चलो वो कार के लिए अब हम लोग ईएमआई में खरीदेंगे। अब ईएमआई जीवन भर भरेंगे, अगर गलती से ईएमआई नहीं भरे तो लेके चले जाएंगे। दिस इज व्हाट। तो हम लोगों को, हमारी इंद्रियां का, आंख को हम लोग कंट्रोल नहीं करे, कार खरीदने की कामना जाग गई। इसलिए क्या बोल रहे हैं? तो आत्म संतुष्ट जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, अंदर ही अंदर उसको, रे ठीक है, कोई चीज है या नहीं है, मैं तो बस, मैं तो खाना खा। दिस इज व्हाट। धीरे धीरे से आता है, आता है। अब देखो, ये और श्लोक आए हैं। दुखेश्व अनुद्विग्व, दिग अनु द्विग्न मनः, पहला कंडीशन। फिर सुखेशु विगिता विगता स्पृहा, और वीतरागा भया क्रोध, तीन अलग अलग बताए हैं भगवान। स्थिति स्थित धीर मुनिर उच्यते, ये कौन है? तीन अलग अलग क्या बताए हैं? यानी त्रय तापों से होने पर भी मन को विचलित नहीं करना। ताप क्या है हम लोग अभी देखेंगे। कोई भी दुख समझो थोड़ी देर के लिए आए तो हमारा मन विचलित नहीं होना, तो हो और नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। चलो पढ़ लो, इसका तात्पर्य है। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। न चासा वृष्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति स्थिति मुनि सदैव यहाँ उल्लेख किया गया है वह स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्रोत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों यानी कि तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मत रह जाता है। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए
सन्नद्ध रहता है, वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास सफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल, तो यहाँ पे मुनि कौन है? हाँ, वेशभूषा से मुनि नहीं है, ठीक है ना। जो क्या बोल रहे हैं, वह है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से, उसका मन मन इधर उधर भटकता है तो वो कंट्रोल करके लाता है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, फिर नीचे बोल रहे हैं आचार्य, मुनि वो होता है जो कृष्ण भावनामृत रहता है। कृष्ण, वो बोल रहे हैं वासुदेवम सर्वम इति इति स महात्मा सुदुर्लभा। ये जो जाता है जानता है कृष्ण ही सब कुछ है। मुनि वो तो वो होता है माता जी प्रभु जी, वो मौन रहता है। मुनि मुनि वो होता है जब भी बोलेगा कृष्ण के बारे में बोलेगा, वरना साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, वेरी सिंपल। तो हम लोगों को क्या है अभी, ये तीन ताप क्या होते हैं, जैसे कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जरा जन्म मृत्यु व्याधि तो आप लोग बता दिए प्रभु जी, इस्कॉन वाले। लेकिन वास्तविकता हम लोगों को सात अलग अलग प्रकार के ना चाहते हुए भी हमको झेलना पड़ रहा है। सात, एक नहीं चार नहीं, जरा जन्म मृत्यु व्याधि के बाद में ये तीन ताप लगा दो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक मन से मेरा मन आज दिल बहुत खराब है, क्योंकि मैं वो कार खरीदने गया, यस वो कार मेरे को नहीं मिली, उतना ज्यादा रेट का था। दिस इज व्हाट है, हमारे मन से कुछ और फाइनली क्या होता है, नहीं कभी हमको सांप काट लिया, नहीं तो कोई जीव और जीव को देखते हैं, कभी मर्डर हो गया, नहीं तो कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, चाइना और ये कोई और देश लड़ रहा है। तो ये क्या है, आदि भौतिक। फिर बाद में आदि दैविक ताप आते हैं, वो क्या है, वो सीधा सीधा एक बस वर्षा बहुत हो गई, तूफान बहुत आ गया। देन फाइनली क्या हो गया, हम ना चाहते हुए भी हमको ये झेलना पड़ रहा है। तो यानी बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। दूसरे जीव, कुत्ता काट लिया, हम तो जा रहे थे अच्छा सा, जा रहे हैं, सडनली आया कुत्ता काट लिया, अरे भाई क्यों काटा मच्छर, उसको हम पूछ तो नहीं सकते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये तापों को सह रहा है, लेकिन उसको कष्ट क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे अपन। जो त्रय तापा होने पर भी मन को विचलित नहीं होने देता, और अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय और क्रोध है, ये बहुत, ये जो तीन चार श्लोकाएं हैं बहुत इसका टेक अवे बहुत अच्छा सा लेना। अगर नहीं लिए तो बहुत हमारे लिए ये प्रैक्टिकली लाइफ में लगाने के लिए बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो एक बार बोला गया, मैं पति बोल रहे थे मैं बहुत आज खुश हूँ, पत्नी को, अच्छा खुश हो, ठीक है ओके, क्योंकि वो गीता का ये श्लोका पढ़ ली थी। अब वो बोलने लगा, आज मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दिया है, अच्छा ओके डन, खुश। देन क्योंकि वो मेरे को मालूम है सुख में, अब मैं सुख नहीं रही होंगी, मैं डिसाइड कर लिया, मैं चाहे कुछ कितना भी सुख आए आने दो, अब मैं मुनि बन जाऊंगी। देन फाइनली तीसरा बोला, अरे आज मेरा बर्थडे है, अच्छा बर्थडे है, ओके ठीक है। देन क्या होगा, नेक्स्ट डे टाटा बाय बाय। तो दिस इज व्हाट, वैसा नहीं है हम लोगों को। इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर सुख के प्रति हम आसक्त नहीं होना, कि भाई सुख ही सब कुछ है, भगवान नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो मैं, हमारे हमारे तीन बच्चे हैं, हर एक के तीन बच्चे रहते हैं, कौन है वो, जिसके पास में मैं और मेरा जब आ जाता है, मैं और मेरे से भक्ति में आए बाद में भी नहीं निकल पाता है एक व्यक्ति। मैं और मेरा इतना स्ट्रांग है ये वर्ड, ये चीज मैं है, ये मेरा अधिकार है। मैं कौन हूं मालूम, मैं ऐसे बोलते हैं। तो ये मैं और मेरा तीन बच्चों को जन्म देता है। वो कौन कौन है, एक तो आसक्ति, और एक तो भय, एक तो क्रोध। तो ये तीन बच्चे हमारे जब जन्म लेते हैं, तांडव मचाते हैं, जिसके कारण हम बार 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 यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो इसलिए ही ना तो हमारा कुछ, हम हाथ में कुछ लाए नहीं,
तो और जिसको हम अपना मेरा मेरा समझते हैं वो मेरा है नहीं वास्तविकता में। आपका क्या है? जीवन भर चला गया बैंक में, जीरो, शून्य शून्य बढ़ाते गए, शून्य शून्य बढ़ रहा है। आप खुश हो रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं बैलेंस, फोन पे में, गूगल पे में। हाँ, मेरा तो बैलेंस अच्छा है, गए पिछले महीने से ये महीने में बैलेंस बढ़ गया है। तो ये हमको कहाँ पे लेके आएगा? आसक्ति बढ़ाएगा। तो मुनि वो है, ये जानता है कृष्ण क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ। तो मेरे को ज्यादा बिजनेस अच्छा चला, खुशी नहीं रहना चाहिए। ठीक है भगवान, ये जो भी बिजनेस अच्छा चला है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी दया से। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा समय निकालूंगा, थोड़ी सेवा करूंगा। जैसा अभी ये प्रचार का महीना चल रहा है, कुछ भी करके एक बहाने से भगवान से जोड़ना। अगर कुछ नहीं होता है, 5 भगवत गीता ले लो, कोई स्कूल में जाओ, कौन फर्स्ट आए बच्चों में बोलो, आप फर्स्ट आए, आप फर्स्ट आए, आप फर्स्ट आए, चलो मेरे बच्चे का, मेरे पति का बर्थडे है। एक माता जी बोल रहे थे, हमारी पड़ोसी थी, वो माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी, हाँ हमारे प्रभु जी का सरप्राइज देने वाली हूँ मैं। क्या? मैं डर गया। हाँ, तो सरप्राइज देने वाली हूँ। देखो आप क्या करो, कार्टून अगर लिए तो भगवत गीता का कितने में आता, कुछ कम में मिलता क्या इस्कॉन में? तो मैं बोला नहीं माता जी, वो सिर्फ मैराथन के जब भी क्या करते हैं, वैसे तो एक बीबीटी हमारी एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वाले सबको एक ही रेट रहता है, लेकिन ट्रस्ट वाले क्या करते हैं, एक प्राइस देते हैं, उसके बाद में वो बच्चे सो क्या करते हैं, टेम्पल वाले इसका सब चार्जेस में रहता ना, टेम्पल भी तो चलना है ना, वो 40-50 रुपए बढ़ा के, हाँ, हर एक का एक ही फिक्स होता है। देन फाइनली हो गया। वो बोलने लगी, तो एक काम कर लो प्रभु जी, मैराथन कब स्टार्ट होता है, तब मैं मेरे को एक 20 भगवत गीता ला के दो। मैं बोला क्यों क्यों क्यों? देखो आपको नहीं मालूम, मेरे प्रभु जी ना एक स्कूल के जो भी है स्कूल में जॉब करते हैं, वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे मैं जाऊंगी, पति का जिस दिन बर्थडे रहेगा तो मैं लेके जाके सबको बांट दूंगी। 20 भगवत गीता वो खरीदी है बांटने के लिए। मैंने बोलने का मतलब ये भी सरप्राइज दे सकते हैं। हाँ, वो पति भी खुश, अरे मेरे बर्थडे पे, हाँ, दिस इज व्हाट, ये नहीं कि उसको एनिमल बना रहे, एनिमल मूवी को लेके जाके, हाँ, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना, जाना है तो भी ऐसे एनिमल, वरना फिर एनिमल काम ही करेंगे। हाँ, चलो 57 श्लोका जल्दी से पढ़ेंगे। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना शुभ की प्राप्त होने से घृणा करता है, वह पूर्ण पूर्ण ज्ञान में स्थित है, ज्ञान में स्थित है। तो और किंतु जो कृष्ण भावना और रत में स्थित है, वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है। हाँ, क्योंकि उसको सारोकार कृष्ण से रहता है और जो सर्वमंगलमय है। ऐसा ऐसा कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थित प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरि बोल, पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य जल्दी से। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा हाँ, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्णा भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्णा भावना अमृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्णा भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। तो मैंने फिर से भगवान वही बता रहे हैं, सुख आचार्य भी बता रहे हैं वही, कि हम लोगों को ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ये द्वंद्व 2.14, 2.15, 2.38, फिर अभी भी थोड़ा हिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बार पूरा ज्ञान जिसको आ जाता है वो रोता नहीं। ठीक है ना? ठीक, ओके कृष्णा जय, जो भी हो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से हो रहा है। हाँ, बस आपकी इच्छा से ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गए लोग, जजमेंटल हो गए। मैं डाइवोर्स केसेस में देखता हूँ, पत्नी बोलती है, इनके वजह से आज मेरी लाइफ खराब हो गई है। पति बोलता है, अगर अगर ये मेरे लाइफ में नहीं आती, देन मैं
क्या कुछ नहीं रहता है। वैसे तो ये सब क्या है, दिस इज व्हाट लड़ाई का कारण क्या है, आप जजमेंटल बन गए, आप जज बन रहे हैं। दूसरों का जब डिसीजन, दूसरों के बारे में जब बोलना है, आप क्या करते हैं, जजमेंटल बन के आप में गलतियां निकालते हैं, खुद के गलतियां नहीं देखते हैं। लेकिन वास्तविकता जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान धाम जाना मेरे लिए जीवन में, यहाँ पति के सामने सही गलत साबित करना मेरा जीवन, इसमें वेस्ट करना नहीं है। मेरे को करना क्या है, सिर्फ निकलना है। मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, किसी ना किसी हाल से यहाँ से निकलना है। दिस इज व्हाट, देन वो समझ जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। तो अच्छाई और बुराई एट ए टाइम, दोनों को समत्व, समान भाव, कितना भगवान बार बार बोलते हैं, झेलो, ये परिस्थितियां आएंगी तुम्हारे जीवन में, झेलो। गीता क्या सिखाती है, झेलना, छोड़ना नहीं। कितनों को छोड़ेंगे, आज इसको डाइवर्स दिए, कल कोई और आएगा, उसको कितना, ये लाइफ पूरा यही काम करते हुए जाएंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये दोनों भी आते हैं, झेलना है, झेलना है। युधिष्ठिर महाराज का कोई दुश्मन नहीं था, हाँ, कोई दुश्मन नहीं है। वो इवन दुर्योधन को भी दुश्मन के भाव से नहीं देखे, नहीं दे वो क्या बोलते हैं उनका, जब एक संदर्भ आया, दुर्योधन पे भी परेशानी आई, तो वो बोलने लगे चलो दुर्योधन को अपन बचाएंगे, क्योंकि दुनिया के लिए हम 105 है, भले ही हमारे बीच में 100 और 5 का अंतर चल रहा है, लेकिन वो युद्ध भी नहीं चाहते थे युधिष्ठिर महाराज। सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको कोई, बस अब वो बोल रहा है ना, युद्ध करो, युद्ध करे तो ही मैं दूंगा, चलो उसकी खुशी रखने के लिए। दिस इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। आज हम लोग कितने कितना फंस जाते हैं, आनंद यही है सब में, समत्व नहीं रहता है, लड़ाई घर में। चलो 58 श्लोका, जल्दी जल्दी, एक ही टॉपिक चलते जा रहा, देखो, झेलो, भगवान बोल रहे हैं, झेलना सिखा रहे हैं हम। यदा संहरते चायम कुर्मोंग, ये ब्यूटीफुल श्लोका है, कुर्मोंग निवा सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे भगवान, किसका, एक जीव का। जिस प्रकार कछुआ कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। इंद्रियां तो बोलती है बाहर 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 जाने के लिए, ये देखेंगे, बुरा सुनेंगे, हर चीज बुरा बुरा। तो देन फाइनली हमारे इंद्रियों को क्या करना है, कैसा कंट्रोल करना है, जैसा कछुआ अपने अंगों को अंदर, क्या ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए भगवान दे रहे हैं, बेटा अंदर कर ले। हम क्या करते हैं बुरी चीजों के प्रति, बाहर, पड़ोसी क्या कर रहा है, अच्छा ऐसा कर रहा है, यस, दिस इज व्हाट। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से एक पढ़ लेके इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट
सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियां को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। समेटे रखता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अब आचार्य हमको बता रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद देते हैं। तो जैसा एक सांप है, सांप का क्या है, सांप कभी भी वो गुस्सा जल्दी आता है, उसको डस लेता है और एक व्यक्ति मर जाता है। ऐसा भारत देश में क्या बहुत सारे देशों में सांप के लिए, तो वो सफेरा क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, पकड़ता है, उसका विष उसके दांत क्या है निकाल देता है, जो भी है। देन फाइनली वो सांप है तो सांप, लेकिन उसमें विष है क्या, अभी वो उससे हमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो हमारे इंद्रियां क्या है, हमारा पतन करती है, हमारा जहर बन के हमारा जीवन विषय भोगों में विष है, वो विषय में विष लगा दिए वहां पे। तो ये विषय भोगों में जब जो हम लोग एंजॉय इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं, जा रहे हैं विषय भोगों में, पूरा बिजी हो गए हैं, देन पहले ही वो विष बन के हमको ये जीवन समाप्त वेस्ट कर देता है। अब समझो, हमारा एक दो एग्जाम्पल लेंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपको बोल दिया कि डॉक्टर स्मृति गुप्ता माता जी के पास में हम पेशेंट बन के चले गए। अब डॉक्टर स्मृति गुप्ता माता जी बोल दिए, देखो प्रभु जी, आपको अगर जीना है तो आप ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। देन तेल के आइटम तो बिल्कुल उसको देखना भी नहीं। अगर जैसे ही पकौड़ी को देखे, दिल ऐसा जा रहा है पकौड़ी के पेपर, यस आज तो पकौड़ी खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, क्या है, मन जा रहा है। बुद्धि क्या बोलती है, नहीं, मेरे को हेल्थ को देखना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैं स्मृति माता जी को जब बताया, वो डॉक्टर स्वयं बोली है कि नहीं, नहीं खाना है। तो बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि को सही क्या है गलत क्या है यूज करने के लिए, ठीक है ना। हाँ है। लेकिन एक छोटा बच्चा, अब दूसरा एग्जाम्पल पे आएंगे, छोटा बच्चा कोई एक टेडी बेयर से कनेक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, बेटा तू टेडी बेयर छोड़ दे, कुछ और ले ले, कुछ और छोड़ दे, कुछ और ले ले। यानी एक खिलौने से अगर वो ज्यादा अट्रैक्ट हो गया तो उसको ये बोलते हैं, ये खिलौना छोड़ दे, तू पढ़ ले, मैं तेरे लिए और अच्छा खिलौना लाऊंगा। और प्रयत्न भी करते हैं, उसको हम बात दिए ना कुछ अच्छा लाने के। वैसे ही यानी वो बच्चा सचमुच में वही खिलौना है, जब और एक खिलौना आता है, ये खिलौना को छोड़ छोड़ देता है, नए खिलौने के पास में जाता है। वैसे ही बच्चा सेल पे एडिक्टेड है, आजकल बच्चे सेल पे एडिक्टेड है, तो छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, आओ, कुछ प्रिंट आउट्स रहते हैं डॉट 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 के, कन्हैया के, न तो कुछ पीकॉक के, चलो आप क्या करो, ये लाइन को ऐसा जोड़ो, उनके सामने हम भी थोड़ा गलत करना, तो अरे नहीं नहीं मम्मा, देन फिर उसको कलर ला के दे दो, कलर गए तो क्या, सेल से एडिक्शन तो जाता है, उतना ही आंख बच जाते हैं, उतना ही गलत चीजों को नहीं देखता है, क्योंकि आजकल सेल में सिर्फ एक ही दिखाया जा रहा है, गेम्स में भी यही दिखाया जा रहा है, मारना, मारना, सिर्फ मारना। इससे क्या हो रहा है, बच्चे के बुद्धि में वो ही भाव आ रहा है, तो हम लोग कुछ और दे दिए, उन लोगों को किसी और चीज में एंगेज कर दिए, बच्चा उसमें व्यस्त रहता है। अब जो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि वो जो व्यक्ति है कैसा चलता, कैसा बैठता, भगवान यहाँ आंसर दे रहे हैं, ये श्लोका के माध्यम से आंसर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति देखो ऐसा रहना चाहिए, एक व्यक्ति के गुण मेरे को बताओ ना। अर्जुन के डाउट को धीरे धीरे से भगवान बता रहे हैं। एक भक्त भक्ति में आ गया, जो बुद्धि उसकी आ गई, अब बुद्धि के माध्यम से मन भी भगवान पे लग गया, बुद्धि बोल रही है यहाँ वहां जाना नहीं है, पकड़ के जा रहा है। तो अब वो अगर समझो, मैं एग्जाम्पल मेरा लेता हूँ, 2 दिन पहले हमारे माताजी पिताजी बोले बेटा वो बहुत करीब के लोगों में है, शादी को जाना है। अब हम तो नहीं नहीं बोल सकते हैं कि अब वो तो घर पे रहते हैं, तो उनका लेके जाना ही कर्तव्य है। तो चलो हम लोग क्या करें, बहुत दूर का मामला है, चलो सब चीज रख लिए हैं, रख लेके चले गए। तो अब हम शादी में गए, सब लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, हम क्या करे हैं, हम हमारा लैपटॉप लेके चले गए।
लैपटॉप वहां पे गांव पे मैं सोच रहा था गांव में सुविधा है नहीं है, ठीक है बैकअप तो है, चलते जाएगा जब तक चलेगा, जब तक पीपीटीज बनाएंगे, जब तक चलेगा स्पेशल क्लासेस कुछ तो भी क्या तो भी करेंगे, लेकिन लेके जाएंगे। तो यानी वहां पे हम तो जैसे ही गए, सब लोग क्या डिस्कशन चल रहा था, अरे ये गांव में ऐसा हुआ, ये गांव में वैसा हुआ, अरे इतना डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था, मेरे पिताजी भी हरे कृष्णा से जुड़े हुए हैं, वो भी क्या चल रहा है, पिताजी का भी और हमारा भी, हम लोग वहां पे प्रजल्पा ही चल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कशन ही चल रहा है, टाइम पास के बातें हो रहे हैं। सब लोग लेकिन क्या कर रहे हैं, वो समझ गए हमारे पिताजी कि भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैं क्या करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिस इज व्हाट लोगों के लिए, उनके लिए हम उनके साथ ही बैठे हैं, उनके ग्रुप में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या है, किससे जीवन हमारे को कनेक्ट करना है, भगवान से। क्योंकि अच्छा सा श्लोका भी है, अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्य कल कुल्यस्य वर्जनम। क्या बोल रहे हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां हैं भक्ति में उसको ले, प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़ो, ऐसा। तो इसलिए हम लोगों को क्या, और इवन इवन आजकल के मैं ये भी देख रहा हूँ, पहले के भी शादियों में अगर संगीत का प्रोग्राम होता है, राज्य का बोलते थे, कुछ ढोलक लेके कुछ प्रोग्राम करते थे, पहले के लोगों को ये भगवत गीता से हमको ये भी सीख मिलती है, प्रैक्टिकल में अर्जुन सही बोल रहा था। अर्जुन क्या बोल रहा था, आगे आगे परंपरा टूट जाएगी, बूढ़े लोग अगर जीवन में चले जाएंगे तो कुल की स्त्रियां का पतन हो जाएगा, धर्म और अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। मैं देख रहा था किसी को गाना नहीं आ रहा है, दुल्हन को बनाते हैं, दुल्हन को बना के कुछ पहले के लोग गाते थे, हाँ, वो कोई नहीं गा रहे हैं। और उनको यही भी नहीं मालूम यूट्यूब में कौन सा गाना लगाना चाहिए, कौन सा गाना लगाना चाहिए वो भी नहीं मालूम, क्योंकि कभी बूढ़े लोगों के पास में कभी आप बैठे नहीं, कभी बूढ़े लोग जो बोलते थे उनसे कुछ सीखे नहीं। अब आप न्यू जनरेशन वाले हैं, सब कारों में आ गए, बैठ गए वहां पे। अब कोई तो नए नए मेरी माता बोल रही थी, अरे ये तो नया ही क्या बोल रहे हैं, कुछ नया प्रोग्राम बता रहे हैं। नहीं, ऐसा ही करते हैं, वो असल प्रथा नहीं है, क्योंकि ये मन माने ढंग से प्रथा कर रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर ठीक है वो दुनिया में भी है, आगे आगे ऐसा हो, मेरे को तो लग रहा है मृत्यु भी अगर हो जाएंगी तो वो मृत्यु शैया पे कैसा बांधा जाएगा वो भी भूल जाएंगे, कैसा क्या करना है भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। इसके लिए भी ऑनलाइन में कहीं तो भी साइट है क्या, कोई आके बंद के लेके जाता क्या, लेके जाओ बोल देंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम हमारे बच्चों को 5 साल की उम्र से जैसा मस्जिदों में सिखाते हैं, क्रिश्चियना संडे संडे लेके जाके सिखाते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को हम क्या करते हैं, भक्ति से दूर हटा के सिर्फ पढ़ ले बेटा करते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, तो इंद्रियों को क्या बोले हैं, इंद्रियों यहाँ वहां जाती है तो इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करना है, यहाँ वहां नहीं जाने देना चाहिए। अब 59 श्लोका, क्या समय हो रहा है, 7:05 मेरे पास में। आज कोई स्पेशल क्लासेस, हाँ उनका भारी क्लास रहता है, फिर भी एक ले लेता हूँ। सेंसेस नीड समथिंग बेटर देन, ये क्या है यहाँ पे मेरे पीपीटी में, विषया, ये ब्यूटीफुल श्लोका है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यै अस्या। क्या माँ प्रभु, कुछ मेरे से गलती हो गई, कोई रोके मेरे को, कुछ बोलना चाह रहे, ठीक है फिर से, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य ध्येहिना रस वर्जम रसोप्य अस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या बोल रहे हैं, जे देहदारी जब यह इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्यों को बंद करना पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, करने पर क्या बोल रहे हैं, हायर टेस्ट जब मिल जाता है। देखो माता जी प्रभु जी का 2-3 दिन के नीचे एक मैं कहानी डाला था,
कहानी श्रीला प्रभुपाद की थी। औरंगजेब बोलता है, हाँ हाँ, औरंगजेब का है या बरल एक कहानी डाला था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 90 साल का पलंग पे लेटा है, तो मंत्री को बोलता है, राजा, मेरे देखो ये काम वासना कब तक रहेगी मालूम। बस एक व्यक्ति जब बूढ़ा जर्जर हो जाता ना, जब उसकी काम वासना चले जाती। तो मंत्री बोलता है, तुम गलत बोल रहे हो, काम वासना ऐसी है वो जाएगी नहीं। अरे क्या लगाते हो यार, क्या बोल रहे हो, बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाएगा तो चले जाती है। ये कहानी मैं अपने ग्रुप में डाला हूँ, मैं ऐसे ही नहीं डालता हूँ। मैं जो डालता हूँ बहुत डेप्थ में मीनिंग रहता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के याद रखना चाहिए। यही तो कहानियां हैं, हमको प्रचार में जब काम में आएंगी, जब बोलेंगे तो फिर। हाँ हाँ, तो जैसे ही वो बोलते हैं, तो वो राजा को बोलता है मंत्री, ये बात गलत है, 90 साल के बुढ़े में भी काम रहता है। अरे शरीर ही काम नहीं करता और इन्हें बोल रहा है काम रहता है। हाँ तो चलो मैं एग्जाम्पल प्रूव करते हैं क्या, हाँ करो। देन वो बोलता है, "ये हमारे गांव में सबसे बड़ा राज्य में बूढ़ा कौन है?" अरे वो बड़ा बूढ़ा हमेशा उठता ही नहीं, पलंग पे ही रहता है, उसके पास में जाओ। देन फाइनली राजाधिराज, हाँ फलाना 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 राजा पधार रहे हैं, राजा की एंट्री होती है। तो वो बूढ़ा ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, बूढ़ा में कोई एक्शन नहीं है बूढ़ा। लेकिन जैसे ही राजा की रानी और राजा की बेटी, फलाने फलाने राजा की राजकुमारी राजपत्नी आ रही है, बूढ़े के आंख खुलते हैं धीरे धीरे से। बूढ़ा प्रयत्न करता है, कहाँ है वो रानी जिसको जो मेरे कुटिया में आई है। श्री प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। तो बोलने का मतलब क्या है, काम ऐसा है, ऐसा है, क्या बोल रहे हैं भगवान, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा डिसाइड कर लिया, लेकिन जब मिठाई की दुकान जाती है तो हम सोचने लगते हैं, जब मैं गुलाब जामुन खाता था कितना मीठा होता था। तो भगवान बोल रहे हैं, बेटा तू छोड़ा ही नहीं, है ने, फिर पढ़ेंगे, भले ही निवृत्त हो जाता है पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बने हुए रहती है। अब बूढ़ा व्यक्ति पलंग पे सोया हुआ है, कुंवारी कन्या को देखने की इच्छा जाग गई, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। क्या देख रहा है, कितनी सुंदर है, आंखों के माध्यम से पीना चाह रहा है वो। दिस इज वॉट, दिस इज वॉट भगवान बोल रहे हैं, संभल जाओ, संभल जाओ। तो इसलिए हमको देखते समय में भी भाव क्या है, ये एक लिक्विड ब्यूटी है। शिव प्रभुपाद की एक और एक कहानी है, लेकिन जब जैसे ही अभी छोटे बच्चे के कहानी में हम लोग देखे, बच्चे को एक चीज था लेकिन उससे बड़ा चीज मिल गया, उसमें उसकी आसक्ति आ गई, और बड़ा मिल गया उसमें आ गई। हाइयर टेस्ट जब मिल जाता है तो निचला टेस्ट चला जाता है। तो हाइयर टेस्ट हमारी इंद्रियों का क्या है, हमारी इंद्रियों को जीभ को खाना है, बहुत गुलाब जामुन खाने की प्रगाढ़ इच्छा है, यस, तो क्या करो, गुलाब जामुन ला लो, ला लेके क्या करो, घर में भगवान को चढ़ाओ, खा लो, कर्मयोग फिनिश्ड। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ गए। नहीं तो पत्नी को बोलो, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बना दे, नहीं तो आप सीख लो, थोड़ा सा समय क्या जा रहा है, सीख लेने में कोई पाप नहीं लगेगा अगर हम किचन में चले जाएंगे तो, ठीक है ना। देन फाइनली सीख लिए, भगवान को चढ़ाए, आप भी खाओ, भगवान जी को भी खिलाओ। दिस इज व्हाट, इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए तो भगवान से कनेक्ट, अब देखना ही है, उसको सुनना ही है, तो भगवान के लीलाओं को। कल एक ब्यूटीफुल एक माता जी, हमारे माता जी श्वेता माता जी, तो सब लोग टीम में क्या करते हैं, कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक्स बोलते हैं वो लोग। तो कल एक माता जी ब्यूटीफुल स्पेशल टॉपिक भिजा रहे थे, तो उसमें बताया गया जो अभी लेने वाले हैं, कि हम लोगों को जब भगवान से जब कनेक्ट होना है, भगवान से जब कनेक्ट हो रहे हैं हम लोगों को, तो पोजीशन चाहिए या भगवान चाहिए, सेवा चाहिए। तो वो बोलने लगे, नहीं सिर्फ पोजीशन ही चाहिए मेरे को, दुनिया का सबसे बड़ा पोजीशन ही इंपॉर्टेंट है, सेवा नहीं चाहिए। लेकिन ब्यूटीफुल क्या है, हमको जब सेवा मिल रही है, भगवान मिल रही है, मिल रहे हैं, तो ये जितना भी है ये क्या है, लोअर टेस्ट है। क्योंकि थोड़े दिनों तक ही देखो माता जी प्रभु जी, भोग भी कितने दिनों तक कर सकेंगे। शादी हो गई थी हमारी नए नए, किसी की भी शादी होती है, कितना ज्यादा हम पत्नी के साथ में, पहले 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 का 1 महीना थोड़ा ज्यादा, पहले का दूसरा महीना 1 साल और ज्यादा, धीरे धीरे से
फिनिश। तो ये इंद्रियां वैसे ही जो है सो क्या करने वाली है कि आपको ये टेम्पररी सुख ही देने वाली है, परमानेंट सुख, हायर टेस्ट इंद्रियों को जब वहां पे मोड़ेंगे जहां पे कन्हैया के पास में, देन धीरे धीरे से ये सब वेस्ट लगने लगेगा। तो इसके बारे में है, छोटा ये तात्पर्य है, जल्दी से पढ़ लो, ड्रॉप करेंगे हम लोग। कविता घोष आप माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। वास्तव में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, क्या बोल रहे हैं, देखो ब्यूटीफुल बता रहे हैं। एक कहानी बताता हूँ, कौवे की और हंस की। दोनों अच्छे से मित्र थे। तो हंस बोलने लगा, देखो भाई अब यहाँ से चलो ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं एक अच्छा जगह लेके जाता हूँ तेरे को, इतना ब्यूटीफुल सुंदर सा जगह है, मैं तेरे को वहां लेके जाता हूँ। तो कौवा बोलने लगा, कौवे की परिस्थिति हमारे वैसी है। कौवा बोलने लगा, अच्छी जगह, हाँ वहां पे नदियां, पेड़, इतना ब्यूटीफुल सीनरी रहता है, बहुत शांत वातावरण रहता है। अच्छा एक काम कर ले भैया, तू मैं अच्छे से दोस्त है, मेरे को ये बता दे, क्या वहां पे कचरा है, वहां पे मेरे को डेड बॉडियां मिलते क्या, वहां पे मेरे को कीटाणु मिलते क्या। अब वो हंस बोलता है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वहां पे कैसा कुछ नहीं मिलेगा, वो एकदम साफ सफाई, एकदम शुद्ध जगह है, देखो मैं तेरे को जहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो वो बोला, कौवा बोला, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो इस्कॉन वाले तो यही बता रहे हैं आपको, गोलोक एक अच्छा सा लोक है, वैकुंठ एक लोक है जहाँ पे हम जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हमको मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। गोलोक चार्ट के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि देखो गोलोक, बार बार देखते जाओ गोलोक का चार्ट को, तो हमारा डिसाइड कर लो आपको रहना कहाँ है, अब है का। तो दिस इज, हम लोगों को सिर्फ यही हंस को उंगली पकड़ के निकल जाना है, कौवा नहीं बनना है। क्योंकि कौवे अगर बन गए तो कौवा जनरली कचरे पे बैठता है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है, देखो आप, मधुमक्खी एक फूल में से मधु लेती है, लेती है, लेती है, अब वो मधु चला जाता है, देन और एक फूल पे जाती है, फिर मधु वहां से लेती है। मैंने, वो क्या करती है, उसको मालूम है, हम भी फूल को देखते हैं, फूल फेंक दे रहे हैं, लेकिन मधु को, मक्खी को मालूम है ये फूल में रस है, तो वो टेस्ट ले रही है। तो हम लोगों को जितना ज्यादा हो सका उतना ज्यादा भगवान के, जैसे कि अभी कोई ना कोई हमारे लीडर्स है, वो टॉपिक लेंगे, भगवान को जब दर्शन करते हैं, नमः पंकजनाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकजे नेत्राय, नमः पंकजांग्रगे, क्या बोलते हैं, नाभि को देखे तब समय हमको क्या याद आना चाहिए, ये वो नाभि है जहां से ब्रह्मा जी निकले हैं, ये वो नाभि है जिसपे हमारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो वो जब हम लोग भगवान से जब कनेक्ट होके पूरी तरह से देखते हैं, भगवान को जब दर्शन करते हैं, तब धीरे धीरे से वो हाइयर टेस्ट है, वो हाइयर टेस्ट है, देन फाइनली सब चला जाता है। ठीक है, तो 7:16 हो रहे हैं, 7:15 को, 7:10 को क्लास देने का वादा रहता। चलो 60 और 61 से, 60 से कल स्टार्ट करेंगे। अभी आज हमारे पास बीच में, अच्छा ठीक है अभी तो स्टार्ट नहीं होगी वो, आज एक स्पेशल क्लास है। आर यू रेडी माता जी? दीप्ति माता जी आई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दीप्ति माता जी अभी तक नहीं है। नहीं आई, क्या बात है, जिस दिन उनका क्लास